नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कौन सा कॉन्टिनेंट इस समय पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसकी सैर हमने स्टार्ट करी थी और हमने आपको अभी तक कहाँ कहाँ पर घुमा दिया है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में अभी तक आप लोग घूम चुके हो कहाँ पर? बिल्कुल सही, मिडिल अमेरिका की 7 कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद आप लोग घूम चुके हो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, ये दोनों मिला करके लगभग कितनी? 13 कंट्रीज। तो टोटल मिला करके नॉर्थ अमेरिका की 23 कंट्रीज में से 20 कंट्रीज को आपने देख लिया कि कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनकी कैपिटल क्या क्या है। क्लियर है? चलिए अपनी इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम ये देखते हैं कि बाकी की जो बची कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानना चाहिए, वो भी किसके पर्सपेक्टिव में? एग्जामिनेशन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस और इसके साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीएससीज हैं, स्टेट पीएससीज में मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो पूछे जाने वाले एग्जाम्स हैं आरओ एआरओ के लिए, या फिर आपके जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर ज्योग्राफी आती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आपको और जानने चाहिए, और साथ ही साथ आप नॉर्थ अमेरिका की सैर कर पाओगे और जान पाओगे, बिना वहाँ पे गए आप उसके बारे में इतनी सारी बातों को आप समझ पाओगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में। और अगर हम ये कहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरते हैं, तो इसमें से एक आपका ये गुजरता है, कौन? आर्कटिक सर्कल। कहाँ कहाँ से? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से होता हुआ। और दूसरा यहाँ से क्रॉस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये कहाँ से होकर गुजरता है? यूएसए से। आपको अब आज जो बताना है वो क्या है कि कैपिटल ऑफ मैक्सिको, जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, उसकी कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड की लार्जेस्ट गल्फ है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? यहीं पर एक चीज़ और आप बता दो कि कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, किसकी कैपिटल पूछ रहे हैं? ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या होगी, ये आप बताओ। तो ग्रीनलैंड की कैपिटल होती है नूक। क्या कैपिटल है? ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। ठीक है, और ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, किसके अंडर में आता है? बिल्कुल सही, ये डेनमार्क का पार्ट है। किसका? डेनमार्क की टेरिटरी है और इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है? नूक है। किसकी? ग्रीनलैंड की। तो चलिए वापस आते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको पर। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर सिचुएटेड है? अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप इसका आंसर दोगे कि मैक्सिको सिटी के ईस्ट में, पूर्व में जो खाड़ी स्थित है उसी को आप कहते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। होता क्या है कि एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट गल्फ। हिंदी में क्या पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। क्वेश्चन क्या होता है? अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया एग्जाम में कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि बे और गल्फ दोनों को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो इमीडिएटली इंग्लिश के पोर्शन पे आपको जाना है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश में आप देखोगे, अगर आपसे पूछता है कि बिगेस्ट बे, तो इसका आंसर आपका अलग होगा। अगर आपसे पूछता है बिगेस्ट गल्फ, तो इसका आंसर अलग होगा। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी बे कौन सी है, तो इसका आंसर आपका होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये आपका आंसर है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बिगेस्ट गल्फ कौन सी है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या आंसर होगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये डाउट क्लियर है अब आपके लिए? तो जब भी आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी, इंग्लिश के पोर्शन पे जाओ। अगर बे पूछा है तो बे ऑफ बंगाल आंसर है, अगर गल्फ आपसे पूछा है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका आंसर है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ये है कहाँ पर सिचुएटेड? तो ये जो आपका दिख रहा है, ये सी शेप में जो आपको दिख रहा है, किसमें? ये आप देख रहे हो, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसी को जूम कर दूँ तो ये आपका आ गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हो गया मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और इसके ईस्ट यानी पूर्व में ये हो गया आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है,
देख पा रहे हो आप बिल्कुल, ये जो शी शेप में गल्फ है इसी को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट गल्फ है, लार्जेस्ट गल्फ। तो आपसे अगर पूछ ले कि क्या है स्मॉलेस्ट गल्फ, तो आपको यहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा स्मॉलेस्ट गल्फ का, कि स्मॉलेस्ट गल्फ कौन सी है। ये ईस्ट में है लार्जेस्ट गल्फ, इसी के वेस्ट में आप देख रहे हो ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये स्मॉलेस्ट गल्फ है वर्ल्ड की। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये थोड़ा सा पास में लाके दिखा दूं आपको, ये रहा। तो ये आप जो देख रहे हो ये स्मॉलेस्ट गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, लार्जेस्ट ये रही, स्मॉलेस्ट ये रही। अब जब बात यहाँ पर आई गई है तो आपको यहीं पर एक छोटा सा रिवीजन कर दें कि गल्फ किसे कहते हैं। तो तीन तरफ से स्थल से घिरे हुए जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, गल्फ यानी कि खाड़ी कहते हैं। देखो ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्रीक जिसको आप सोता कहते हो, गल्फ और बे दोनों को हिंदी में आप खाड़ी कहते हो। बाइट क्या होता है, बीच या पुलीन जिसे तट कहते हो। प्रायद्वीप, अंतरीप और द्वीप या महाद्वीप जिसको आप कहते हो। ठीक है, चलो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीक की। तो देखो क्रीक क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो कि ये कोई लैंड बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब यहीं पर अगर इसमें कोई पतला सा एरिया ऐसे जिसमें पानी भर जाए इस तरीके से, तो इस पतले एरिया को जिसमें ये पानी भरा हुआ है बिल्कुल पतला सा पोर्शन, इसको कहते हैं क्रीक या फिर सोता। क्या कहते हैं, क्रीक या फिर सोता कहते हैं हिंदी में। जैसे इंडिया में एग्जांपल है तो इंडिया में आपने देखा है गुजरात में क्या है, सर क्रीक। सर क्रीक मतलब बहुत ही पतला पोर्शन। अब होता क्या है कि जब पानी इसमें घुसना शुरू होता है तो अब बार बार पानी अंदर जाएगा। पहले तो पूरा कंप्लीट इस तरीके से था, तो पानी ने यहाँ पर टक्कर मार करके इसमें थोड़ा सा पतला सा होल किया। अब जो पतला सा होल हुआ इसको कह दिया आपने क्रीक। फिर इसके बाद अब क्या होगा कि पानी बार बार, पानी की लहरें बार बार, समंदर की लहरें इसमें आकर के टक्कर मार मार करके इसी के मुंह को थोड़ा सा चौड़ा बना देंगी। जब ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है तो इसी को कहते हैं गल्फ। ये क्या हो गया, गल्फ मतलब खाड़ी। ठीक है, लेकिन समंदर का पानी क्या इतने पे रुक जाएगा, नहीं। अब समंदर थोड़ा सा चौड़ा हो गया तो अब ज़्यादा पानी अंदर आकर के जब इसमें टक्कर मारता रहेगा इस तरीके से तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा जब और चौड़ा हो गया तो इसको कहते हैं बे। जैसे आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जब ये चौड़ा हो गया तो आपको क्या लगता है पानी रुक जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब पानी यहाँ से यहाँ तक इस पूरे रेंज में अंदर आकर के इसको टक्कर मार मार करके ये पूरा मिट्टी पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। अब जब इसको थोड़ा सा और ढकेलेगा तो इसका शेप अब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेप बन जाएगा, यहाँ पर पानी अंदर तक घुसा होगा और इस तरीके से शेप बन जाता है। इसको कहते हैं बाइट। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था क्या, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, तो अब ये बन गया। पानी इतने पर रुकेगा, अभी भी नहीं रुकेगा। अभी भी पानी क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को मार मार करके टक्कर, पानी की लहरें इस पर टक्कर दे दे करके इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ये ऐसे सीधा बना देंगी। ठीक है, अब जब ये सीधा हो जाएगा तो इसी को आप क्या कहते हो, ये एकदम सीधा हो गया। यहाँ पर पानी जो आ रहा है इसको आप कहते हो बीच, जिसको हिंदी में आप कहते हो पुलीन या फिर तट। जैसे आपका क्या है, पुरी का बीच है, रामेश्वरम का बीच है, ठीक है, गोवा का बीच है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब पानी इतने पे रुकेगा, नहीं रुकेगा। पानी अभी भी क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को अब फिर से वो टक्कर मारता रहेगा। तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन मार मार के मिट्टी यहाँ से थोड़ा कर देगा, तो ये ऐसे शेप में हो जाएगा। अब पानी यहाँ तक जाने लगेगा तो ये शेप बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है अब ये लैंड का, तो ये अब जो ये लैंड वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अब तीन तरफ से इधर से क्या आना शुरू हो गया, पानी हो गया। तो अब पानी क्या इस पे रुकेगा, नहीं रुकेगा। पानी अब इसको और ऊपर मारेगा और मारेगा और इसको मार मार करके ये वाला पोर्शन खत्म करके इसको और पतला इस तरीके से करेगा। देखते हैं आगे, ये देखो अब इसका शेप ये इस तरीके से कर देगा। अब ये यहाँ पर इसको पूरा ढकेल करके मिट्टी को ऊपर जाएगा, टक्कर मारेगा, मिट्टी को काट के बहा के नीचे लाएगा, काटेगा, काट के मिट्टी को बहा के नीचे लाएगा। तो अब ये पोर्शन क्या इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल पतला सा, जिसको आप क्या कहते हो, अंतरीप, केप या फिर अंतरीप कहते हो। अब जब यहाँ तक आ गया, अब जैसे मान लो कि ये इसकी बाउंड्री होगी, ये जो लैंड एरिया आपका है, मान लो ये इसकी इस तरीके से आगे जा करके ये ऐसे होगा। तो अब पानी क्या कोशिश करेगा, ये यहाँ से जा करके अब यहाँ से घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से अब जाके जब टक्कर मारेगा तो यहाँ से यहाँ पे फिर धीरे धीरे पतला पतला घुसेगा, घुसते घुसते फिर ये इतना पोर्शन यहाँ से कट करके अलग कर देगा। तो जब ये इतना पोर्शन ये काट करके अलग कर देगा तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका बनता है, जिसको आप कहते हो आइलैंड। अब चारों तरफ से क्या हो गया, पानी पानी हो गया, बीच में ये आपका लैंड एरिया हो गया। तो अगर छोटा पोर्शन कट हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और अगर ये बड़ा बड़ा पोर्शन होगा तो इसी को आप क्या कहते हो, महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट कहते हो। अब यही चीज़ फिर से आप देख लो, ये चीज़ आपका वापस से रोटेशन में आ गया। अगर ये चीज़ बड़ा इस तरीके से आइलैंड इस तरीके से है, या यूं कहें कि अगर ये आपका इस तरीके से बड़ा पोर्शन है, तो फिर से अब पानी की लहरें क्या करेंगी, वापस से आकर करके इसमें टक्कर मारना शुरू करेंगी। फिर से इसमें थोड़ा सा अंदर तक घुसेंगी पतला सा, फिर उसको थोड़ा चौड़ा करके बनाएंगी। तो क्या हुआ,
पहले क्रीक बनाएंगी, फिर गल्फ बनाएंगी, फिर बे बनाएंगी, बे बनाने के बाद फिर क्या है, बाइट बनाएंगी, फिर इसको पूरा बीच बना देंगी और फिर से वापस से क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप बन जाएगा और वापस से फिर ये द्वीप अंतरीप बनते हुए द्वीप बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं क्या, कनाडा, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा भी भारत की तरह ही एक यूनियन है। भारत की तरह ही एक यूनियन का मतलब ये हो गया कि ये यूनियन नहीं टूटेगा, यूनियन इज फिक्स्ड, मतलब अनडिजॉल्व्ड यूनियन विद डिजॉल्व्ड स्टेट्स, अनडिजॉल्व्ड यूनियन विद डिजॉल्व्ड स्टेट्स, मतलब यूनियन नहीं टूटेगा, स्टेट्स टूट करके एक से दो या दो स्टेट मिल करके एक बन सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि कनाडा में टोटल कितनी टेरिटरीज हैं। तो पहले ही बता दूं, टोटल 13 टेरिटरीज हैं। तो वो 13 टेरिटरीज कौन कौन सी हैं कनाडा की, वो देखते हैं वन बाय वन और उनकी कैपिटल्स को देखते हैं, उनकी लोकेशन को देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है, एक एक करके आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये हम इसको आपको दिखाएंगे कैसे, इस तरीके से। तो सबसे पहली टेरिटरी आती है इसकी यूकॉन टेरिटरी, और इस यूकॉन टेरिटरी की जो कैपिटल है वो इसी के ठीक नीचे आपको लिख रखी है, व्हाइट हॉर्स। उसके बाद इसकी सेकेंड टेरिटरी आती है आपके पास में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की कैपिटल आपको ये दिख रही होगी, येलो नाइफ। और फिर उसके बाद थर्ड आपकी टेरिटरी आती है नूनावुट, और नूनावुट की कैपिटल है इकलौत। ये है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैप को मैं, और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है नूनावुट का ये वाला पोर्शन, ये है इकलौत। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, IQALUIT। हिंदी में आप इसको लिखोगे ऐसे, इकलौत। क्या लिखोगे, इकलौत, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी पोजीशन आपको पता हो। तो नूनावुट की कैपिटल जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप ये देखो जो इस शेप में दिख रहा है, यहीं पर है, ये है नूनावुट की कैपिटल क्या है, इकलौत। इसी मैप को मैं जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये अब जब मैं आपको दिखाऊँ और आपसे पूछूं कि नूनावुट की कैपिटल क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर है इसकी कैपिटल इकलौत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल ये यहाँ पर दिख रही होगी, विक्टोरिया। उसके बाद आता है एल्बर्टा, इसकी कैपिटल है एडमंटन। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं मैप को, ये रहा आपका, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया, इसकी कैपिटल क्या हो गई, विक्टोरिया। और विक्टोरिया के बाद एल्बर्टा, एल्बर्टा की कैपिटल एडमंटन। फिर इसके बाद आता है सस्केचेवान। कौन सी टेरिटरी है, सस्केचेवान। इसकी कैपिटल है रेजिना, ये रही। फिर इसके बाद आता है आपका मनीटोबा, मनीटोबा की कैपिटल ये रही, विनीपेग। और उसके बाद आपको आता है ओंटारियो, ओंटारियो की कैपिटल ये यहाँ नीचे दिख रहा होगा, टोरंटो। ये किसकी कैपिटल है, ओंटारियो की। क्लियर है? अब ओंटारियो के बाद में आप आगे आते हैं क्यूबेक, क्यूबेक की कैपिटल ये रही, क्यूबेक ही। और यहीं पर एक चीज़ आपको बता दूं कि कनाडा की कैपिटल, किसकी, कनाडा की कैपिटल ये रही, ओटावा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को थोड़ा सा और इधर ले आकर के शिफ्ट करके बाकी कंट्रीज़ में आपको दिखाता हूँ, जो बाकी टेरिटरीज़ हैं इसकी। ये आपका आता है न्यू फाउंडलैंड, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। न्यू फाउंडलैंड के बाद में आपका आता है नोवा स्कोशिया। न्यू फाउंडलैंड के बाद ये जो आता है ये है नोवा स्कोशिया, और इसकी कैपिटल ये रही, हैलिफैक्स। और फिर इसके बाद आपका आता है न्यू ब्रंसविक, ये आपका रहा, और इसकी कैपिटल ये इसी के नीचे रही, फ्रेडरिक्टन। ये देखो, तो ये आपका है न्यू ब्रंसविक, इसकी कैपिटल ये रही, फ्रेडरिक्टन। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपको येलो कलर ये दिख रहा है आइलैंड टाइप का, ये है आपका नोवा स्कोशिया, इसकी कैपिटल ये है, हैलिफैक्स। और फिर यहीं पर ये है एक छोटा सा, ये रहा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। क्या है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और इसकी कैपिटल है शॉर्लेट टाउन। क्या कैपिटल है, कैपिटल है इसकी शॉर्लेट टाउन, ठीक है। ये इस आइलैंड को एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ फिजिकल मैप पे। ये आप देख रहे हो, तो कनाडा का ये वाला पोर्शन है। अब इसी पोर्शन को यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो इस वाले मैप में आपको ये दे रखा है, ये रहा आपका, ये दिख गया आपका नोवा स्कोशिया, कैपिटल है हैलिफैक्स। और ये अगर आपको दिख रहा है तो आप इसी चीज़ को देख पा रहे होगे, ये है प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और इसकी कैपिटल क्या है, शॉर्लेट टाउन। तो चलिए
एक बार ये सारी चीज देख लीजिए। कनाडा इज अ यूनियन लाइक इंडिया, देयर आर 13 टेरिटरीज। टेरिटरी के नाम इधर, कैपिटल इधर। यूकॉन टेरिटरी, व्हाइट हॉर्स। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, येलो नाइफ। नूनावुट, कैपिटल क्या है, इक्लॉथ। ठीक है, ये कौन सी हो गई, फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो में आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज और कौन कौन से कैपिटल्स हैं, तो ये देख लो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट रो, ये तीनों, यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी एंड नूनावुट, कैपिटल इक्लॉथ यहाँ पर। अब सेकंड रो की टेरिटरीज को देखते हैं। ये कौन कौन सी हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, कैपिटल विक्टोरिया नीचे। अल्बर्टा, एडमंटन कैपिटल। सस्केचेवॉन, रेजिना कैपिटल। फिर मनीटोबा, विनीपेग कैपिटल। ओंटारियो, कैपिटल टोरंटो एकदम नीचे। क्यूबेक की कैपिटल क्यूबेक, और फिर उसके आगे यहाँ तक आ गया क्यूबेक की कैपिटल क्यूबेक। अब यहाँ पर ये तीन है आपके। न्यू फाउंडलैंड, कैपिटल सेंट जॉन्स। फिर आपका आता है नोवा स्कोशिया, इसकी कैपिटल क्या, हैलिफैक्स। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, न्यू ब्रंसविक, इसकी कैपिटल आपकी क्या होगी, फ्रेडरिक्टन। और ये हो गया प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इसकी कैपिटल क्या हो गई, शॉर्टलेट टाउन। क्लियर है, ये हो गया टोटल 13 टेरिटरीज। ये रहा न्यू फाउंडलैंड, सेंट जॉन्स, नोवा स्कोशिया, हैलिफैक्स, न्यू ब्रंसविक, फ्रेडरिक्टन, प्रिंस एडवर्ड, ये हो गया शॉर्टलेट टाउन। और फिर कनाडा की कैपिटल ओट्टावा। बिल्कुल क्लियर, सारे पॉइंट्स आपको दिख गए होंगे, कौन कौन से कहाँ पर हैं और उसकी कैपिटल कौन सी है। बिल्कुल एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। यहीं पर एक और चीज़ आपको हम बता दें कि आपको क्या है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो आपका है, ये रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपसी सहमति से इन दोनों राज्यों की सीमा मान लिया। ठीक है, तो जो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सीमा माना जाता है। इसे विश्व की सबसे लंबी शांतिपूर्ण रेखा भी कहा जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 49 डिग्री समानांतर रेखा भी कहा जाता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा, या इसी को 49 डिग्री पैरेलल लाइन, कौन सी, पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है इनके बीच में जो अपनी बाउंड्री लाइन के लिए है वो कौन सी है, यहाँ से ये क्रॉस होती होगी 49 डिग्री पैरेलल लाइन। क्लियर, उसको यूएस और कनाडा इन दोनों ने आपसी सहमति से अपनी बाउंड्री लाइन डिक्लेयर कर दिया है। इसी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 49वां उत्तरी समानांतर रेखा को ही एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मेडिसिन लाइन। क्या कहते हैं, मेडिसिन रेखा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका है मेडिसिन रेखा। ये किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिसिन रेखा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ही क्या कहते हैं, मेडिसिन रेखा भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए मेडिसिन रेखा या 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच की बाउंड्री लाइन बनाती है, तो आपका आंसर है कनाडा और यूएस के बीच की जो बाउंड्री लाइन है इसी को 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। कनाडा और यूएसए के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, अब आप क्लियर कट बताओ। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर इसी को क्या कहते हैं, 49 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं, 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, मेडिसिन रेखा यानी कि मेडिसिन लाइन। किसकी किसकी बाउंड्री को, कनाडा और यूएस के बाउंड्री। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हर कोई इससे अपना बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नई चीज़ों के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।